हेलो एवरीवन। मेरे फैमिली मेम्बर्स अक्सर मुझसे नाराज़ होते हैं जब भी मैं रोड रेज नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कहते हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स, रोड रेज तो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, मैंने भी शायद बहुत ड्रामेटिक लैंग्वेज यूज़ कर दी आपकी अटेंशन को किक स्टार्ट करने के लिए। दरअसल होता ये है कि जब भी सड़क पर कोई बहुत गलत ढंग से कार ओवरटेक करता है, बिना इंडिकेशन दिए शार्प कट मारता है, टर्न लेता है, या आगे से बीच में घुस आता है, भले ही दूसरों की गाड़ी बैंग हो जाए, रैश ड्राइविंग करता हुआ गुजरता है, चलती गाड़ी से खिड़की से बाहर कूड़ा फेंकता है, थूकता है, तो मैं अक्सर इग्नोर कर देता हूँ। जबकि फैमिली मेम्बर्स जो भी उस समय मेरे साथ कार में हो, हमेशा मुझे प्रॉम्प्ट करते हैं, पुश करते हैं, टोकते हैं कि मैं रुक कर, उतर कर उन लोगों को टोकता क्यों नहीं, समझाता क्यों नहीं, उन्हें कुछ कहता क्यों नहीं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँगा क्योंकि कौन जाने सड़क पर सामने वाले के पास कोई हथियार हो, कोई नाइफ, पिस्टल, मैं किसी को समझाऊं, उसकी गलती के लिए टोकूं, रियलाइज़ करवाऊं और उसकी ईगो हर्ट हो जाए और बहस में वायलेंस हो जाए। नो डाउट दैट्स श्योरली अ रीज़न, अ बिग वन। मैक्सिमम रोड रेज केसेस में लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, एक्सट्रीम वायलेंस हो सकती है, होती है। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है, समझदारी है। पर मेरे शांत रहने और किसी को भी कभी भी रुक कर ना टोकने का कुछ और कारण भी था और है। दरअसल बहुत साल पहले दो इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मैं किसी को अब रोकता टोकता नहीं, बहस नहीं करता। पहले इंसिडेंट्स में मैं अपनी कार में कहीं जा रहा था, शहर के भीतर ही, जब मेरे आगे चल रही एक एसयूवी में से किसी ने खिड़की के बाहर चिप्स का खाली लिफाफा फेंका पहले, और फिर कुछ आगे जाकर ड्राइवर सीट पर बैठे शख्स ने खिड़की से बाहर थूका। और दूसरे इंसिडेंट्स में मैं अपनी लोकेलिटी से कुछ दूर कार में आ रहा था, जब अचानक बिना इंडिकेटर दिए आगे चल रही कार ने वायलेंट यू टर्न लिया, और वो भी नॉट एट ए स्लो स्पीड, एंड इट हिट माई कार फ्रॉम साइड। दोनों इंसिडेंसेस में मुझे बहुत गुस्सा आया। आई गॉट फ्यूरियस। मौका पाकर मैं कार से उतरा और सीधा उन दोनों कारों की ओर बढ़ा। आई डिडंट वांट टू फाइट, आई जस्ट वांटेड टू कन्फ्रंट देम एंड मेक देम सी व्हाट दे वर डूइंग और व्हाट दे हैड डन। पर जैसे ही मैं दोनों इंसिडेंसेस में कार ड्राइवर्स के सामने पहुंचा, मैं उनके चेहरे देखकर हैरान हो गया। आई गॉट अ शॉक। Not only they too were also angry, defiant, and aggressive, they too were visibly shocked. Why were they and me shocked? क्योंकि वो मेरे परिचित निकले, मेरे पहचान वाले। उन्होंने भी मुझे देखते ही पहचान लिया। एक मेरे फ्रेंड निकले और दूसरे के साथ हमारे बिजनेस रिलेशंस थे। नॉट ओनली दैट, उस दिन तक उन्होंने बहुत मेहनत की थी मुझसे हेल्दी रिलेशन नर्चर करने की। Not only was I sad to see them on the other side of the ugly behavior of theirs, वो भी utterly embarrassed थे कि वो किस रूप में मेरे सामने आए। Instinctively they said sorry sorry sorry, and instinctively I said कुछ नहीं हुआ, it's okay. I just hurried back into the car as I didn't want to add to their ugly embarrassment. हालांकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, अब क्या करूं। But after I left, I felt utter disgust. मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि वो मुझे जानने वाले थे, या मुझ में या हम में से कोई एक थे। उससे पहले मुझे हमेशा पता नहीं क्यों ऐसी गलत फहमी थी कि इल मैनर्ड, रैश, इनडिसिप्लिन्ड, अनसिविलाइज्ड पर्सन्स दुनिया में कोई और होते होंगे, मेरे सर्कल में नहीं हो सकते। हाउ नाइव इट वॉज ऑन माई पार्ट टू थिंक दैट। ये रियलाइजेशन ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि ऐसे व्यक्ति मेरे सर्कल में थे या मैं ऐसे सर्कल का हिस्सा था। उस दिन के बाद मेरा मोरेल टूट गया कि मैं किसी को टोकूं। चाहता हूं पर कर नहीं पाता। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा अपना, मेरा दोस्त, मेरा परिचित ही वो ना निकले जिसे मैं थूकता, कूड़ा फेंकता, रैश ड्राइविंग करता, गाली गलौज करता, गुंडई या करप्शन करता, इमोरल एक्ट करता, डिसऑनेस्टली अनसिविलाइज्ड बिहेव करता पाऊं। और इससे भी ज़्यादा मैं इस बात को लेकर कॉन्शियस हो जाता हूं कि कहीं मुझे लेकर कोई और शर्मिंदा तो नहीं। वी ऑल नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।